सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निम्मलयरा आयिचेषु ह्यं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निम्मलयरा आयिचेषु ह्यं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निम्मलयरा आयिचेषु ह्यं सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निम्मलयरा आयिचेषु ह्यं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा चन्देषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 चन्देषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं चन्देषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं चन्देषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 आयिचेषु ह्यं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयिचेषु ह्यं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयिचेषु ह्यं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयिचेषु
स्वयं प्रयासरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आइच्छे स्वयं प्रयासरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आइच्छे स्वयं प्रयासरा सिद्धा सिद्धिं आइच्छे स्वयं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आइच्छे स्वयं प्रयासरा 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं आरोग्यमोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यमोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यमोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं आरोग्यमोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यमोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यमोहिलाभं
समाहिवरमुत्तमं बिन्दो आरोग्यगोहिलाभम् आरोग्यगोहिलाभम् समाहिवरमुत्तमं बिन्दो 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तो सिद्धा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तो 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 सिद्धा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तो 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 चन्देषु निम्बलयरा आयिचेषु अयं परातयः सागरवरगम्भीरा सिद्धिं मम दिशन्तो चन्देषु निम्बलयरा आयिचेषु अयं पराशरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं दिशन्तो चन्देषु निम्बलयरा आयिचेषु अयं पराशरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तो चन्देषु निम्बलयरा आयिचेषु अयं सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निम्बलयरा आयिचेषु अयं पराशरा सागरवरगम्भीरा सिद्धिं मम दिशन्तु ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल
ऐसा संयमो तव देवामितं नन्दन्ते यस्य धम्मे जातुमस्य भुवेषु भमरो आयुरस नयकुखं किलामेयि समनामुत्ता जेलोये संदिशान रियंगमावपुपेषु दानभक्ति वयं च वित्तिं लब्धामो नयगोयुवामयि आगणेषु लीयन्ते भुवेषु भमराः मोक्षासमाबुद्धा ये भवन्ति हरिष्या नानापिण्डयानन्दा तेन गुच्छन्ति साहुनो ॐ श्रीं धम्मो मङ्गलमुख्यम् ऐसा संयमो तव देवामितं नमस्ते यस्य धम्मे सयामनो जातुमस्य भुवेषु भमरो आयुरसं नयकुखं किलामेयि सोऽयप्रिये अभयम् एमे समणामुत्ता जेलोये सन्ति साहुनो रियंगमावपुपेषु दानभक्ति वयं च वित्तिं लब्धामो नयगोयुवामयि आगणेषु लीयन्ते भुवेषु भमराः मोक्षासमाबुद्धा ये भवन्ति हरिष्या नानापिण्डयानन्दा तेन गुच्छन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुख्यम् ऐसा संयमो तव देवामितं नमस्ते यस्य धम्मे सयामनो जातुमस्य भुवेषु भमरो आयुरसं नयकुखं किलामेयि सोऽयप्रिये अभयम् एमे समणामुत्ता जेलोये सन्ति साहुनो रियंगमावपुपेषु दानभक्ति शरीरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयगोयुवामयि आगणेषु लीयन्ते भुवेषु भमराः मोक्षासमाबुद्धा ये भवन्ति नानापिण्डयानन्दा तेन गुच्छन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुख्यम् ऐसा संयमो तव देवामितं नमस्ते यस्य धम्मे
पुष्पेषु भमरो आविरसं नयपुष्पं किलामे सोयपेयाप्तयं हेले समाप्ता ये लोये शान्ति साउनो यंगमावुकेषु दान भक्ति वयं च नित्यं लब्धामो नय कोई वामयि आगरे यन्ते बुद्धे समामुद्रा ये भवन्ति आयुष्या नानाविन्द्रयानन्दा ॐ ह्रीं क्लीं छिं धम्मो मङ्गलमुख्यम् अहिंसा संयमो देवानिदं नमन्ति यस्य धम्मे सयामो जातुमस्य कुलेषु भमरो आविरसं नयपुष्पं किलामे सोयपेयाप्तयं हेले समामुक्ता ये लोये विहंगमावपुकेषु नमः भक्ति वयं च नित्यं लब्धामो नय कोई वामयि आगरे तुर्यन्ते येषु भमराजः मौका समामुद्रा ये भवन्ति अनिष्या नानाविन्द्रयानन्दा ये मुच्यन्ते साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं छिं धम्मो मङ्गलमुख्यम् संयमो तंत्रे जैसे धम्मे सयामनो जातुमस्य पुष्पेषु भमरो आविरसं नयपुष्पं किलामे सोयपेयाप्तयं हेले समामुक्ता ये लोये शान्ति साउनो वयं नित्यं लब्धामो नय कोई वामयि आगरे तुर्यन्ते पुष्पेषु भमराजा मौका समामुद्रा ये भवन्ति अनिष्या नानाविन्द्रयानन्दा तेन मुच्यन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं छिं धम्मो मङ्गलमुख्यम् अहिंसा संयमो तमो देवानिदं नमन्ति यस्य धम्मे जातुमस्य पुष्पेषु भमरो आविरसं नयपुष्पं किलामे सोयपेयाप्तयं हेले समामुक्ता विहंगमावपुकेषु दान भक्ति
शरीरया वयं चरित्रं नद्वामो नय कोयमयि आगरे सूर्यन्ते तोभ्येषु भमराजा महोगात्मा बुद्धा ये मन्त्रे नानापिण्डरादन्ता तेन मुच्यन्ति साहुनो तेन मुच्यन्ति साहुनो। अनुष्ठान आंखें कोमलता के साथ बंद। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी को कीर्तन में कोटि से वंदन। अनुव्रत अनुशासना युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के कीर्तन में कोटि से वंदन। मुनिवृंद उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, नो निहिद्य वीर्यम, शक्ति का गोपन मत करो। दुनिया में नाना प्रकार की शक्तियां हैं। शक्ति के बिना व्यक्ति का मूल्य कम हो जाता है। शक्ति विहीन व्यक्ति पंगु के समान है। जिसके पास शक्ति नहीं होती है उसको सब डराते हैं, कायर को सब डराते हैं। वह स्वयं कायर होता है और अपने आप को दयनीय असहाय का भी अनुभव करता है। बाह्य शक्ति के साथ आंतरिक शक्ति का अधिक मूल्य होता है। अध्यात्म की शक्ति प्राप्त होती है, आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है स्वाध्याय और ध्यान के द्वारा। गुरुदेव तुलसी ने आध्यात्मिक अनुष्ठान का एक नया उपक्रम प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य है आत्मशुद्धि व ऊर्जा का विकास। वर्तमान में आचार्य श्री महासमुद्र के निर्देशन में वह अनुष्ठान उसी रूप में विधिवत चल रहा है। मुख्य शक्ति 3 प्रकार की होती है। मन की शक्ति, वचन की शक्ति, काया की शक्ति। शक्ति 3 प्रकार की होती है। ज्ञान की शक्ति, दर्शन की शक्ति, चारित्र की शक्ति। सबसे पहले मन की शक्ति, जिसका मनोबल मजबूत होता है, मन की शक्ति प्रखर होती है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। असंभव जैसा कार्य प्रतीत होता है, लेकिन शक्ति के द्वारा वो संभव बना देता है। मन की शक्ति के द्वारा आदमी बड़ी बड़ी तपस्या भी कर सकता है, साधना की गहराई में भी जा सकता है। और जिसका मनोबल, मन की शक्ति कमजोर होती है, वह कभी कभी रसातल की ओर भी आ जाता है, उत्कर्ष से अपकर्ष की ओर भी आ जाता है। इसलिए मन की शक्ति जरूरी है। और साधना के क्षेत्र में मन की शक्ति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा विकास होगा। मन की शक्ति में दुर्भावना नहीं आएगी, नेगेटिव भाव नहीं आएगा, अहित का भाव नहीं आएगा, वैमनस्य से घृणा नफरत का भाव नहीं आएगा। इसलिए हमेशा मन की शक्ति को जागृत करो, मन की शक्ति को बढ़ावा दो। दूसरा है वचन की शक्ति। वचन की शक्ति का भी बहुत बड़ा मूल्य है। वाग शक्ति, वाग लब्धि, जिसके पास में वचन रूपी लब्धि होती है, वचन रूपी शक्ति होती है, और पराये को भी अपना बना देता है। सारा खेल
भाषा पर आधारित है। जिसकी भाषा उन्नत होती है, भाषा गर्व रहित होती है, भाषा में मधुरता का भाव होता है, वह सबको अपना बना देता है। तो वचन की शक्ति का भी बहुत बड़ा मूल्य है। जो काम पैसों से नहीं होता है वह दो मीठे बोल से हो जाता है। वचने व दरिद्रता, वचन में दरिद्रता क्यों? आपको यदि भोजन नहीं कराना है कोई बात नहीं, तो कम से कम आपके घर पर कोई मेहमान आया है, उनके साथ अच्छा व्यवहार तो करना चाहिए, अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पधारो सा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पधारो सा, भोजन करके तो आप पधारे हो, पानी आ गया सा, ऐसे भी बोलने वाले मिल जाएंगे। लेकिन ना कभी भी वचन में कंजूसी नहीं आनी चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग। और बोलने में क्या लगता है, इतने कहना है आपको पधारो सा, इतने में सामने वाला व्यक्ति भाग हो जाएगा। और यदि आपने कोई गलत शब्द का प्रयोग कर लिया, कटु वचन का प्रयोग कर लिया, तो वह आपका निकट का संबंधी है, आपका खास है, वह भी आपसे दूर हो जाएगा और कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए वचन की शक्ति महत्वपूर्ण है, और वचन की शक्ति जितनी उन्नत होगी उतना ही आपका विकास होगा और आपकी साधना सफल होगी। और तीसरी जो बात है वह है काया की शक्ति। काया के बिना भक्ति नहीं होती है, नहीं, काया के बिना भक्ति नहीं होती है, काया के बिना साधना नहीं होती है। तो शरीर की शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। शरीर जितना स्वस्थ होगा उतनी साधना अच्छी होगी। आज जब हम घरों में गोष्ठी जाते हैं, हमारे संत गोष्ठी जाते हैं, तो महाराज आने की तो बहुत इच्छा रहती है, बहुत मन में भावना है, कभी महाराज को हमने छोड़ा नहीं, लेकिन अब क्या करें, चौथे माले पर हैं, पांचवें माले पर हैं, लिफ्ट नहीं है और नीचे उतर नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं। क्यों? बुढ़ापा आ गया, शरीर में रोग आ गया, घुटनों में दर्द आ गया, तो उसकी भावना होते हुए भी वह नहीं आ सकती है। तो इसलिए काया की शक्ति का मूल्य है। क्यों? शरीर स्वस्थ है तो भजन याद आएगा, क्यों? भजन आएगा। और शरीर स्वस्थ नहीं है तो भजन भी याद नहीं आएगा, न ये अनुष्ठान याद आएगा। तो शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, मन को भी स्वस्थ रखना, वचन को भी स्वस्थ रखना और काया को भी स्वस्थ रखना। ये मन की शक्ति, वचन की शक्ति, काया की शक्ति बहुत मजबूत और बहुत शक्तिशाली होती है। तो इसलिए हमेशा भावना भाव, अब मन की शक्ति, वचन की शक्ति और काया की शक्ति के लिए क्या करना? ज्ञान की शक्ति, दर्शन की शक्ति, चारित्र की शक्ति का उपयोग करो। निरंतर ज्ञान का विकास करते जाओ, निरंतर ज्ञान की प्राप्ति करते जाओ। और उसके लिए क्या करना? स्वाध्याय। यदि आपको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना है तो निरंतर स्वाध्याय होगा तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ेगा तो योग की जो शक्ति है, प्रवृत्ति है, वो भी शक्तिशाली होगी। इसलिए हमेशा भावना भाव, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और ज्ञान नहीं होता है तो वह हंसी का पात्र भी हो जाता है। पुराने समय में छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, और कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आता है कि थाली में बैठाकर फेरा खिला देते थे, थाली में बैठाकर छोटे छोटे 1 साल 2 साल के। और ऐसा भी सुनने में आता है, 2 दोस्त, एक बोला कि मेरे लड़की होए और तेरे लड़का होए तो समन थे। तो ऐसे भी शादियाँ होती थी, सगाइयाँ होती थी। तब छोटी बच्ची क्या तुम्हारी शादी, वो क्या समझती है, वो क्या समझती है, और दिन भर वो शादी के माहौल में खेलती है, कूदती है, और रात आती वो सो गई। छोटी बच्ची की नींद आने लगी, सो गई। और आधी रात का फेरा था, आधी रात का फेरा था, और फेरा का समय हो गया। माँ आई, बेटी उठ उठ, मेरे को तो नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है। तो माँ ने कहा कोई बात नहीं, एक बार तुम फेरा में बैठ जा, उसके बाद में तुम सो जाना, नींद ले लेना। तो वो लेटे लेटे बोलती है कि मम्मी फेरा तू ही खा ले, मेरे को नहीं भाता है, तू ही फेरा खा ले। और हंसी का पात्र हो गया। उस बच्ची को पता नहीं फेरा क्या होता है, कोई और कुछ समझ लेता है, और कुछ समझ, कोई पेड़ा भी समझ लेता है,
फेरा की फेरा भी समझ लेता है, लेकिन उसने फेरा ही समझा। अब वो अज्ञानी थी, बच्ची थी, कुछ समझती तो थी नहीं कि मेरी पांति का फेरा तू ही हाल है। तो ये हंसी का पात्र हो गया, मतलब ज्ञान की शक्ति नहीं होने के कारण हंसी का पात्र हो जाता है। वो तो छोटी बच्ची थी, अरे हमारे बड़े बड़े जो श्रावक जानकार है वो भी कभी कभी अज्ञान के वशीभूत होकर और जानकारी के अभाव में हंसी के पात्र हो जाते। इसलिए ज्ञान की शक्ति जरूरी है। ऐसे दर्शन की शक्ति मतलब श्रद्धा भक्ति, ज्ञान के प्रति श्रद्धा होना, अटूट श्रद्धा होना, देव गुरु धन के प्रति अटूट श्रद्धा होना। घना मामारो भांडो भूकोरे, कुछ हमारे भाई बहन क्या कहते हैं, हम तो सब कोई मानते हैं, सब कोई मानते हैं, तो फिर वो आप सबको मानते हैं तो जितना आपको फल मिलना चाहिए कभी कभी वो उतना फल नहीं मिलता। क्यों? आपके दृष्टिकोण में फर्क आ गया। आप मिथ्यात्वी को और सम्यक्त्वी को सब एक तरीका मानने लगे, साधु को असाधु को एक तरीका मानने लगे, मतलब भाव पूजा द्रव्य पूजा को सब एक मानने लगे, तो फिर दर्शन कहाँ सुरक्षित रहेगा? मिथ्यात्व की ओर आ जाओगे। इसलिए जरूरी है दर्शन की शक्ति का विकास करो। गुरुदेव तुलसी तो फरमाते थे कहीं भटकना नहीं, एक खूंटे पर बंधे रहना। कहना एक जैसे बादशाह खूंटे पर बंधा रहता तो कोई भागता नहीं है, और खूंटे पर बंधा हुआ नहीं है तो इधर उधर घूमता रहता है, कभी किसी के बारे में चला गया, कभी किसी के बारे में चला गया, वो मारा जाता है, मार खाता है। तो एक खूंटे पर बंधे रहना, एक पर आस्था रखना, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखना, तो ये दर्शन की शक्ति और फिर चारित्र की शक्ति। ज्ञान और दर्शन आपके पास में है और फिर चारित्र आ जाए तो सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होती है। तो चारित्र की शक्ति तो बहुत ऊंची शक्ति है। ज्ञान की शक्ति प्राप्त कर सकते, ज्ञान एक तिर्यंश को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, तिर्यंश को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, देवता के पास में भी अवधि ज्ञान, नारदी के पास भी अवधि ज्ञान हो सकता है। लेकिन चारित्र की प्राप्ति छठे गुणस्थान का धनी एकमात्र मनुष्य होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। तिर्यंश के पास भी त्याग की शक्ति है, तो संपूर्ण त्याग की शक्ति एकमात्र खिलाड़ी कौन है? वह है मनुष्य है। इसलिए चारित्र की शक्ति का विकास करो। तो ज्ञान दर्शन चारित्र की शक्ति आपकी जो योग की जो प्रवृत्ति है, मन वचन काया की जो शक्ति है, और शक्ति को ये प्रवर्धमान करने वाले होते हैं और शक्ति देने वाले होते हैं। इसलिए आज प्रथम दिन पर मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इस शक्ति को उजागर करो, शक्ति की साधना करो। शक्ति की प्राप्ति के लिए खान पान की भी स्वस्थता जरूरी है। और इन 9 दिनों में जो विशेष साधना करने वाला साधक है, तो कुछ तो ऐसे है जो पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते, गृहस्थ लोगों के लिए पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते हैं और शील की साधना करते हैं। कोई नौकाशी, पौसी, एकाशना, अमिल भी करते हैं, कोई द्रव्यों की सीमा है, कोई विज्ञा वर्जन है, कोई और विशेष जाप करते हैं। कि ये ऐसा कहा जाता नहीं, नवरात्रि में 9 देवी शक्तियों की पूजा अर्चा करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि संपूर्ण सृष्टि की दैविक शक्तियाँ हमारे भीतर विद्यमान हैं। तो जब तब के द्वारा इन शक्तियों को जगाए। इन दिनों में प्रकृति में भी सहज परिवर्तन घटित होता है। ऋतु और समय का चक्र, ऋतु और समय चक्र का सीधा प्रभाव मन और शक्ति दोनों पर पड़ता है। बार बार आवृत्तियाँ करने से, ध्वनि व चेतन श्रम और पुरुषार्थ करने से व्यक्ति सफलता को प्राप्त होता है। तो हमारे भीतर में शक्ति का अवतरण हो, शक्ति का जागरण हो, ये भावना भाते जाए। उसके लिए मन वचन काया को स्वस्थ रखे और ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करते रहे तो आप शक्ति को जागृत कर सकते हैं। दूसरा, अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह चल रहा है, आज तीसरा दिन है और आज अनुव्रत प्रेरणा दिवस, अनुव्रत प्रेरणा दिवस है और अनुव्रत जीवन शैली और कुछ साथ में नियम व्यवसाय के बारे में आदि। तो बहुत सुंदर आचार्य तुलसी ने लिखा है, व्रत जीवन को ऊंचाई तक ले जाने वाला सोपान है। व्रत वह जागरूक प्रहरी है तो जीवन में प्रविष्ट होने वाले अवांछनीय तत्वों का अवरोधक है। व्रत एक छत्र है जो वर्षा, आकार, रूप, प्रतिकूल परिस्थितियों
के त्राण देने में सक्षम है। व्रत वह स्तंभ है जिसके आधार पर चरित्र का भवन खड़ा हो सकता है। व्रत वह प्रकाश बिंदु है जहाँ पहुंचकर व्यक्ति अपने अंतःकरण को आभासित कर सकता है। व्रत की गरिमा क्या है, ये अनुभव वही व्यक्ति कर पाता है जिसकी व्रतों में आस्था है, और आस्था के अभाव में व्रत का स्वीकरण और आचरण दोनों ही कठिन हो जाते हैं। संस्कृत की श्रुति में भी वो सुंदर कहा गया है, अनुरपि व्रतस्यैष त्रायते महतो भयात्। छोटा सा व्रत भी व्यक्ति को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। तो अनुव्रत तीर्थंकरों की देन है। अनुव्रत जीवन का दर्शन है, नैतिक अभियान है, और अनुव्रत एक संकल्प है। और जो अनुव्रत की साधना करता है वह व्यक्ति शक्ति संपदा को प्राप्त होता है और अपने जीवन शैली में भी बदलाव लाता है। आज का जो युग है वो भौतिकता का युग है, पदार्थ का युग है, आपाधापी का युग है, अंधानुकरण का युग है, और सबको सुख सुविधा चाहिए। खाने में, पीने में, हर बात में सुख सुविधा, और आराम से रहे, खाओ पियो मौज करो। ये जो चिंतन है, ये चिंतन आत्मा के लिए घातक है। इसलिए भगवान ने कहा महाव्रत की साधना करो। हर व्यक्ति महाव्रत की साधना नहीं कर सकता है, तो अनुव्रत की साधना करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी रोटी एक साथ खा सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं पूरी रोटी एक साथ नहीं खा सकते हैं, तो कुछ ऐसे थोड़े थोड़े समय के बाद खाता है, कुछ भागों में ऐसे खाता है। तो आप महाव्रत नहीं पा सकते हैं तो कम से कम अनुव्रत की तो साधना करो। अनुव्रत छोटे छोटे नियम, कल हमने कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। आज तो व्यवसाय में प्रामाणिकता रखना, व्यवहार शुद्धि बहुत जरूरी है। आप यदि व्यवसाय में अनैतिकता करते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो कल आपके साथ भी कोई धोखाधड़ी कर सकता है, या करे या नहीं करे, लेकिन अपनी आत्मा तो कहती है तू ये गलत काम करा है। एक जगह हम गए और कोई प्रसंगवश एक भाई ने कहा महाराज मैं 100 रुपया देता था और 1000 रुपया लिखता था। मैंने कहा ऐसा काम क्यों करते थे? क्या करूं महाराज, मेरी लड़कियां खूब है, उसकी व्यवस्था के लिए मुझे ये करना पड़ा। कभी भी ऐसा नहीं सोचना। वो व्यक्ति आप पर इतना विश्वास करता है, ये मेरा सेठ है। आज भी हम गांव में जाते हैं, आज भी मारवाड़ी लोगों का सम्मान है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, माहौल को दूषित कर लिया, जिसके कारण पूरा मारवाड़ी समाज बदनाम होने लग गया। तो कभी भी धोखाधड़ी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, मिलावट नहीं करना। आजकल मिलावट भी खूब चलती है। जैसे धनिया है तो धनिया में क्या करते हैं, घोड़े की नींद मिला देते हैं। काली मिर्च में क्या करते हैं, पपीता का बीज मिला देते हैं। और मिर्चा में क्या है, बोर की जो गुटली, बोर का छिलका है पीसकर वो मिला देते हैं। उसका क्या परिणाम आएगा। दूध में न जाने क्या चीज़ें मिला देते हैं, और घी में भी डालडा घी है और चीज़ें मिला देते हैं। तो ये सब आत्मा के लिए तो नुकसानकारी है ही है, शरीर के लिए भी नुकसानकारी है। आजकल तो जहर भी मिलावट, जहर में भी मिलावट आनी शुरू हो गई है। एक आदमी परिवार से, घर से बहुत तंग आ गया, इतना तंग आ गया तो उसने क्या किया, गोली, जहर की गोली खा ली, या जहर खा लिया तो बस अब सुबह मेरी बेंकुटी है, अर्थी है। लेकिन सुबह उड़ता है और जहर भी नकली था, जहर भी नकली था। मतलब सब मिलावट। जहाँ मिलावट है वहाँ फिर केवल सजावट हो सकती है, बनावट हो सकती है, लेकिन शुद्धता नहीं है। इस शुद्धता जरूरी है। हमारे भीतर में कोई भी प्रकार की विकृति नहीं आए, अनैतिकता का भाव नहीं आए। तो अनुव्रत ये कहता है नैतिकता का विकास करो, व्यवसाय में प्रामाणिकता का विकास करो। और वो प्रामाणिकता का विकास कब होगा? गुरुदेव फरमाते हैं अनुव्रत का जो मूल जो आधार है वो क्या है, संयम। संयम में खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। आपके भीतर में संयम होगा
तब आप व्यवसाय में प्रामाणिकता का भाव रखोगे। आप रूपचंदी सेठिया का उदाहरण ले लो, कितने वो प्रामाणिक थे। रूपचंदी सेठिया के बारे में बताया जाता है और सुमेरबली डूगर के बारे में जाता है प्रामाणिक प्रवर। आज भी कुछ ऐसे लोग हो जाएंगे, मतलब दुकानों पर लिखा हुआ होता है एक भाव, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा आदमी हो, कोई भी आओ एक भाव, ना कोई ऐसा है ना कोई ऐसा, ना कोई माप को कुछ, जो व्यवस्थित जो है उसी के अनुरूप। और कुछ लोग क्या करते हैं, घोटाला कर लेते हैं और मिलावट कर लेते हैं या कपड़ा कम दे देते हैं और बताते क्या है और भेजते क्या है। अब पुराने समय में सगाई सगपन में भी ऐसा सुनने में आता, लड़की बताते कौन सी और भेजते कौन सी। तो ये सब क्या है, ये सब अच्छा नहीं है। आप तो खुश होते हैं कि मैंने उनको बेवकूफ़ बना दिया, सामने वाला बेवकूफ़ नहीं बना, लेकिन अपनी आत्मा का तो नुकसान हो गया। फिर जब आप मरकर दुर्गति में जाओगे तो फिर क्या होगा। जो व्यापार में बेईमानी करता है, पुराने समय ब्याज का धंधा करते थे, 100 के पीछे 5 रुपया 3 रुपया 8 रुपया 10 रुपया तक ले लेते। उसका क्या परिणाम आता, बेचारे वो दुखी हो जाते, सामने वाला एकदम कमजोर हो जाता। और मैंने पहले भी एक आपको घटना सुनाई थी, जोधपुर की एक घटना सुनाई थी। वो जैन तेरापंथी श्रावक की संभव से घटना है। एक बहन ने कहा, महाराज मेरे ससुर जी को दर्शन दो, ससुर जी बीमार है, अस्वस्थ है। और बीमार अस्वस्थ होते तो सामान्यतः मना नहीं करते, कोई दूरी हो तो अलग बात है। विवाह शादी में साधु जाए या नहीं जाए, लेकिन दुख दर्द में जरूर पहुंचता है। ये मोहन लाली स्वामी हमारे को बार बार शिक्षा देते थे कि दुख दर्द के समय पहुंच जाना। ऐसे आप जा सकते नहीं जा सकते हो, कोई आपत्ति आ गई, कष्ट आ गया, कोई बीमार है, अस्वस्थ है या दुर्घटना घट गई, घर में कोई शोक का वातावरण है, तो जरूर वहाँ पहुँचना चाहिए, उनको सांत्वना मिलनी चाहिए। जब हम भुज हमारा चातुर्मास था, गांधीधाम चातुर्मास था और हमने चातुर्मास का विहार कर उपनगरों में घूम रहे थे, अचानक गाड़ी को रोका और भाई बोला, महाराज रमेश जी की स्थिति सही नहीं है, वहाँ गांधीधाम के हमारा प्रमुख परिवार है, ऐसी स्थिति है। तो मैंने सब कार्यक्रम रद्द करके और हॉस्पिटल में कम से कम 1 घंटा उनको सुनाया आदि, लेकिन संभवतः उनका जीव चला गया था। और फिर मैंने परिवार को कह दिया, जितने दिन आप कहोगे उतना दिन मैं रुकूंगा। ऐसी स्थिति मेरा कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य है, समाज का प्रमुख श्रावक है और मतलब श्रद्धाशील परिवार है और आस्था वाला है, तो मैं कम से कम 7 दिन रुका। फिर मैंने बड़े भाई उनके थे शुक्ला जी, आपको तो और रुकना हो, नहीं महाराज आप पदार्थ, आप रुकने से हमारे को बहुत सांत्वना मिली, नहीं तो हम टूट जाते। न जान क्या मतलब, वो प्रमुख था, वो करोड़ों का अकेला व्यक्ति, 100 करोड़ का ज़्यादा व्यापार करने वाला था, इतना दिल का उदार था, लेकिन चला गया अचानक। शरीर मतलब जीवन पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता। तो ऐसी कभी तो दुख दर्द में जरूर। उसके बाद में एक और कोई ऐसी घटना हुई तो उसी गांधीधाम उसी एरिया में, तो उस समय समणी जी का भी अच्छा सहयोग रहा, कभी साथियों का अच्छा। और जरूर मतलब ये ऐसी घटनाओं में श्रावक समाज को भी सजग रहना चाहिए, हमारा समाज का श्रावक है। तो वैसे ही तो साधवियाँ दर्शन देने के लिए पधारी और वो भाई कमरे में था। भाई बोला, मैं दर्शन नहीं करूँगा, मुझे कोई साधुओं से लेना देना नहीं है, साधु संतों से कोई लेना देना नहीं है। साधुआँ भी देखती रही, दर्शन के लिए तो हमारे को कहा, हम दर्शन देने के लिए आए और सामने वाला कह रहा मुझे दर्शन नहीं करना है, और दरवाज़ा भी बंद कर दिया और संभव से मुंह भी शायद बंद कर दिया, कपड़ा ढक दिया से दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक, साधुओं के मन में प्रतिक्रिया भी हुई, ऐसी क्या बात है। अब इधर उनके नाश्ता का आदि का समय हुआ तो उनके जो बेटे की बहू थी और वो नाश्ता परोस दिया, थाली में भोजन परोस दिया। एक छोटी सी बारी थी और वो सेठ जैसे भोजन करने लगा और सत्या की नज़र पड़ गई। सत्या के मन में एक कुतूहल मचा, ये क्या, आदमी भोजन तो इस प्रकार नहीं करता, ये भोजन करने के लक्षण तो दूसरे हैं। फिर साध्वी ने कहा कि मैं शेर से आधा मिनट एक बात करना चाहती हूँ। तो शेर ने पहले ही मना कर दिया कि ठीक है आपकी इच्छा है, पूछ लो क्या काम है। क्या शेर साहब, भोजन तो मनुष्य की तरह नहीं करें, ये तो पशु की तरह भोजन करे, पशु जैसे भोजन करता है चाट कर वैसे भोजन करे हो। आपको पता नहीं है मैं अगली गति की तैयारी कर रहा हूँ,
क्या कहा, अगली गति की तैयारी करा, मतलब तिरंग गति में जाने की मैं तैयारी करा हूं, वो लक्ष्य ना। अब बोलो आप। फिर साध्वी श्री ने परिवार के सदस्यों को पूछा कारण क्या बना। बहुत कष्ट देते थे, मतलब ब्याज आदि ऐसे धोखाधड़ी बेईमानी खूब करते थे। हमने उनको खूब समझाया था मत करो मत करो महाराज, ये पूरी अलमारी नोटों से भरी हुई है, हम इनके हाथ में लगाएंगे और एक पैसा भी काम में नहीं लेंगे। तो शब्द इधर उधर हो सकते हैं, उसका भाव यह है कि मतलब बेईमानी के कारण, व्यवसाय में आदि में धोखाधड़ी के कारण या और कुछ कारण से ये सब इन्होंने पैसा कमाए हैं, ये सब बेईमानी के अनैतिकता के पैसे है और लोगों को तकलीफ दी। उसका यह परिणाम आया कि अब ये तीरथ गति में जा रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं। तो कभी भी ऐसा कार्य मत करो। और हमारे तीरथ गति में जाने के 4 कारण भी बताए। 4 कारण, उसमें एक कारण कौन सा है, माया करना, गूढ़ माया करना, झूठा तोल माप, असत्य वचन बोलना। और वो आचार्य महासमुद्री और गुरुदेव महाप्रकृति भी फरमाते थे, वो बकरा की कहानी फरमाते नहीं, वो शेर मरकर बकरा बना। वो क्यों बना, वो व्यवसाय में आदि में धोखाधड़ी करता, मिलावट करता, जो भी कुछ करता उसके कारण। तो ये माया के कारण व्यक्ति तिरंस योनि में पैदा होता है, धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति तिरंस गति में। इसलिए व्यवसाय में प्रामाणिकता। ऐसे ही श्रावकों को हिंसा का अल्पीकरण, असंग्रह की भावना, और ज़्यादा यदि संग्रह की भावना होगी तो दुख को प्राप्त होंगे। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, मतलब आवश्यकता से अधिक रखना भी चोरी है, आवश्यकता से अधिक रखना भी चोरी है। और ये जो टैक्स की चोरी करते हैं आदि करते हैं, तो ये क्या सब ये चोरी के अंतर्गत है। जहाँ अप्रमाणिकता है, बेईमानी है, वो भी चोरी के अंतर्गत ही आता है। इसलिए मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन अनुव्रत की साधना करें। हमारा तो लक्ष्य ये रहेगा कि आप सबसे पहले महाव्रत की आराधना करो, और यदि आप महाव्रत की आराधना नहीं कर सकते हैं तो अनुव्रत की आराधना करें, अनुव्रत के नियमों को स्वीकार करें और अनुव्रत के नियमों के द्वारा अपनी जीवन शैली में बदलाव लाए। गुरुदेव तुलसी ने कितना सुंदर लिखा है, अनुव्रत चरित्र निर्माण का आंदोलन है, अनुव्रत जीवन शुद्धि का आंदोलन है, अनुव्रत संकल्प शक्ति के विकास का आंदोलन है, अपराध चेतना को बदलने का आंदोलन है, आत्मदर्शन का आंदोलन है, सम्यक दर्शन, सम्यक और सम्यक आचरण का दर्शन है, ज्ञान और आचरण की समन्विति का आंदोलन है। और अनुव्रत का मूल जो उद्देश्य है स्वस्थ समाज की संरचना करना। अनुव्रत किसी धर्म विशेष का आंदोलन नहीं है, बल्कि सब धर्मों का समन्वित रूप है। तो अनुव्रत की आराधना कोई भी कर सकता है। और गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत का कितना कार्य किया, महाप्रकृति ने अनुव्रत का कितना कार्य किया। वर्तमान में आचार्य महासमुद्री भी अनुव्रत के बारे में लोगों को बता रहे हैं। और अब इन वर्षों में वापस गुरुदेव ने अनुव्रत पर, ऐसे तो साधु साधु काम करती है, या पिछले 75 साल पूर्ण होने पर गुरुदेव ने एक विशेष अभियान चलाया। और अभी भी हमारे अनुव्रत समितियां हैं, अनुव्रत सोसाइटी आदि अनुव्रत के बारे में काफ़ी अच्छा कार्य करी है। तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन ये व्रत की साधना करें। यदि गाड़ी में ब्रेक होता है तो गाड़ी को कहीं भी रोक सकते हैं, और ब्रेक नहीं है तो कितना ही कुशल ड्राइवर है, एक्सीडेंट की संभावना रहती है। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में व्रत है तो हम बचे हुए हैं। आप कितने कुशल हो और व्रत नहीं है तो कभी भी दुर्घटना घट सकती है। व्रत स्वीकार कर लिए तो अव्रत का कनेक्शन रुक जाएगा। इसलिए व्रत की चेतना का विकास करें। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को कहना चाहूँगा, आप अनुव्रत की साधना करें। अनुव्रत प्रेरणा दिवस है, हम पहले भी मैंने बताया था, सुगन सिंह आंचलिया, जतन लाल जी दफ्तरी, जतन लाल जी कोठारी, अनंत जी सुराना, चौबंदी चोपड़ा, इन लोगों ने कितना कार्य किया। वो खुद मतलब अनुव्रत के नियमों को आत्मसात करने वाले थे। और चौबंदी चोपड़ा के बारे में आपको बताना चाहूँगा, वो कितने बड़े वकील थे, तो उनका जीवन कितना सादा था। जब वो महासभा के अध्यक्ष थे और आमेर गए, वो आमेर मेवाड़ कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम था, ये आज से कम 76 साल पुरानी बात है। 2004-3 की बात होगी करीबन। उसमें मोहनलाल स्वामी बहुत छोटे थे, तो उनके मन में आया बहुत बड़े आदमी आ रहे हैं, महासभा का अध्यक्ष तो बड़े आदमी आ रहे हैं।
तो छोटे छोटे बच्चे रेलवे स्टेशन पर गए कि भाई बड़ा आदमी आ रहा, बड़ा आदमी आ रहा है। एक एक कमरों को ढूंढा, ये क्या बोलते हैं, एक एक डब्बों को ढूंढा, तो कोई बड़ा आदमी तो नजर ही नहीं आया, नजर ही नहीं आया। तो मतलब निराश हो गए कि बड़ा आदमी कहाँ है। तो फिर जब वो उतरे, पूछा बड़ा आदमी कहाँ है, तो ये बड़ा आदमी है, एक रंग की धोती पहनते थे शायद वो, और एकदम सादा उनका जीवन था। तो ऐसा जीवन होता तो लोगों पर भी एक प्रभाव पड़ता है। तो सबके जीवन में सात्विक मनोवृत्ति का विकास हो, सादा जीवन होगा तो उतना ही आपका विकास होगा। ये कब होगा, जब आप व्रत को स्वीकार करोगे, और व्रत को स्वीकार कर लिया, एक आप संग्रह की मतलब एक सीमा में आ जाओगे। सीमा में आने से क्या होगा, आपका जीवन और शक्तिशाली होगा और उन्नत होगा। इसी आशा के साथ ओम आर्हम।